Hi everyone, today we are going to learn how to write acceptance and decline of formal invitation. In our previous video, we have learned the types of invitation. First is formal and second is informal. तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन हम अपने स्टाफ मेंबर से, ऑफिशियल से, फेलो एम्प्लॉयज से जब हम रिसीव करते हैं किसी खास या किसी पर्टिकुलर ओकेजन, वेडिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, इनॉग्रेशन ऑफ एनी शॉप, ऑफिस और इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। तो जब हम अपने सीनियर ऑफिसर से या स्टाफ मेंबर से किसी ओकेजन पर कोई इनविटेशन रिसीव करते हैं तो उसका रिप्लाई हमें करना चाहिए। ये एटिकेट्स की बात है। उन्होंने हमें इनवाइट किया है, हमें उसका रिप्लाई देना है। तो हम दो तरह से सोचते हैं कि जाएं या नहीं जाएं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाने का मन बना लेते हैं तो वो रिप्लाई एक्सेप्टेंस में आएगी। जब हम सोच लेते हैं कि हम किसी अपने बिजी शेड्यूल के कारण या किसी ऑफिस वर्क के कारण हम नहीं जा सकते तो हम उसका आंसर, उसकी रिप्लाई रिफ्यूजल में लिखेंगे और साथ में रीजन देंगे, साथ में बेस्ट विशेस कहना नहीं भूलेंगे। तो लेट अस सी हाउ to write acceptance and decline of formal invitation. It is of two types. First is acceptance and second is refusal. There are some points to remember. First, start the invitation with thanks and express pleasure. कि जब भी आप अपना इनविटेशन स्टार्ट करेंगे तो थैंक्स से स्टार्ट करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे इनविटेशन देने के लिए, इनवाइट करने के कारण, और अपना प्लेजर भी एक्सप्रेस करेंगे कि ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कि इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सेकंड इज मेंशन एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल क्लियरली इन ए सिंगल सेंटेंस इन केस ऑफ कार्ड। जब भी आप उसका एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल दोनों में से किसी एक में रिप्लाई करोगे तो वो एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल क्लियर होना चाहिए कि मुझे आना है या नहीं आना। यस में आंसर है आपका या नो में। अगर यस में हुआ तो आप ऊपर लिखोगे कि रिप्लाई इन एक्सेप्टेंस, और रिफ्यूजल में दे रहे हो तो लिखोगे डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इन्विटेशन या रिफ्यूजल ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। और इसका आंसर सिंगल लाइन में ही दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं। ये सारा मैटर क्वेश्चन से लिया गया था। लास्ट में हमने लिखा ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। हमने आंसर ओनली सिंगल लाइन में ही दिया। और नेक्स्ट है कि एंड इन थर्ड पर्सन, कि इस रिप्लाई को थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन का मीनिंग है ही, शी, दे प्लस नेम। ही लिखा हमने, उसको एज ए चीफ गेस्ट एक हिमांशु का नाम था तो हिमांशु के लिए हमने ही प्रोनाउन लगाया। तो ऐसे ही थर्ड पर्सन ही, शी, दे या प्लस किसी का नाम लिखा जाता है। तो ये रिप्लाई थर्ड पर्सन में रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंशन डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू, कि आप फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई करते हुए आपने डेट, टाइम, डे और वेन्यू, प्लेस सब कुछ मेंशन करना है ताकि चीफ गेस्ट सही प्लेस पर पहुंच जाए। द मैटर शुड बी सेंटर अलाइंड इन केस ऑफ कार्ड। अब आप जो मैटर लिख रहे हैं एक्सेप्टेंस रिप्लाई का, वो सेंटर में लिखेंगे। अगर आप कार्ड तैयार करते हो बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स में जो एक कार्ड के रूप में आंसर दिया जाता है तो वो सेंटर में रखते हैं। मान लो आपकी नोटबुक का एक पेपर पेज है तो पेज के सेंटर में बॉक्स बनाकर आप उस रिप्लाई के मैटर को लिखोगे। और अगर आप उसका लेटर फॉर्म में आंसर देते हो तो उसको
अगर इनफॉर्मल लेटर में हम लेटर फॉर्म में आंसर दे सकते हैं तो वो लेफ्ट अलाइंड रहेगा और सीक्वेंस में लेटर की तरह, फॉर्मल लेटर की तरह लिखेंगे। अब कार्ड फॉर्म में ये मैटर सेंटर अलाइंड रहेगा। नेक्स्ट इज इट शुड बी पुट इन ए बॉक्स, इसके लिए एक बॉक्स ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, राइट इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इस मैटर को ब्रीफ में और टू द पॉइंट लिखेंगे। नो सिग्नेचर एंड नेम एट द एंड, और मैटर लिखने के बाद नीचे किसी का नाम, सिग्नेचर नहीं होंगे। नो सैल्यूटेशन, डियर, सर, मैडम, ये वर्ड्स भी नहीं यूज करेंगे। नो पंक्चुएशन मार्क्स एट द ब्रेक ऑफ द लाइन, एट द एंड ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन के एंड पे जब ब्रेक में सेमीकोलन, कोलन और कोमा एटसेट्रा का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इन रिफ्यूजिंग, इन डिक्लाइनिंग, मेंशन द रीजन अलोंग विथ बेस्ट विशेस, कि जब आप डिक्लाइनिंग में रिप्लाई कर रहे हो या रिफ्यूजिंग में कर रहे हो फॉर्मल इन्विटेशन का, तो आपको क्लियर मेंशन करना है कि व्हाट इज द रीजन आई कांट गो, ऐसा कौन सा कारण है कि जिस कारण से मैं नहीं आ रहा, रीजन को मेंशन करना है। और बेस्ट विशेस कहना नहीं भूलना, पोलाइटली और पॉजिटिव थिंकिंग से, ताकि आपके रिलेशन उसके साथ स्ट्रॉन्ग बने रहें, तो उसको क्लियर आपने मेंशन करना है। क्लोज द रिफ्यूजल विद ए पॉजिटिव नोट, और जब आप रिफ्यूजल, आप डिक्लाइनिंग रिप्लाई दे रहे हो तो ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग से, ऐसी सेंटेंसेस से उसको क्लोज कर सकते हो रिफ्यूजल रिप्लाई को। आई होप इट इज ग्रेट इवेंट बट सो सॉरी आई कुड नॉट बी एबल टू मेक इट, कि मुझे इस कार्यक्रम में आशा है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, मेरा आने का बहुत मन था, परंतु मुझे अफसोस है कि मैं नहीं आने के योग्य नहीं हूँ या नहीं आ सकता। तो इसमें गाइस देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। इसका फॉर्मेट, इसका जो प्रारूप तैयार करोगे उसका 1 मार्क्स रहेगा और कंटेंट के 2 मार्क्स रहेंगे, मैटर एंड बॉडी ऑफ द रिप्लाई एंड एक्सप्रेशन प्लस एक्यूरेसी, कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपने प्लेजर एक्सप्रेस किया है, जो आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, प्लस स्पेलिंग मिस्टेक्स, एक्यूरेसी, उनका 1 मार्क है और टोटल 4 मार्क्स है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन राइटिंग सेक्शन, शॉर्ट कंपोजिशन। सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन 2018 में और 2020 में पूछा गया। मोस्टली हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए शॉर्ट कंपोजिशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the examples of accepting and declining. First, accepting. You have received an invitation from the Student Union of Government Senior Secondary School Morjant Khari to attend Teachers Day celebration on 5th September 2020 at 11 a.m. You are Himanshu, ex-student of your school. This school, write a formal reply accepting the invitation, कि आपने एक इनविटेशन रिसीव किया है स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट यूनियन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मोरजंट खारी की है, उन्होंने आपको टीचर्स डे सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया है, जिसकी डेट 5 सितंबर है, ईयर 2020 है और टाइम 11 AM है, और आप एक्स स्टूडेंट हो, उस स्कूल में पहले पढ़ चुके हो, आपका नाम हिमांशु है, एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने आपको बुलाया है और आप एक फॉर्मल रिप्लाई देंगे और एक्सेप्टिंग करते हुए इस क्वेश्चन की इस लास्ट सेंटेंस को आपने ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में वो क्या मांग रहा है, एक्सेप्टिंग मांग रहा है या रिफ्यूजल मांग रहा है। तो एक्सेप्टिंग मांग रहा है इसमें, तो इसीलिए जो इनवाइटी होता है उसको उसी के नाम से स्टार्टिंग करेंगे।
कि मिस्टर हिमांशु थैंक्स द स्टूडेंट यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरजन खारी टू अटेंड टीचर्स डे सेलिब्रेशन ऑन 5th September 2020 at 11 AM। ये सारा मैटर क्वेश्चन से ले लेंगे, लास्ट में सिंगल लाइन में आंसर देंगे। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो इस सेंटेंस को आप अच्छी तरह सिंगल लाइन में याद करके इस बॉक्स में बना के इसमें अच्छा स्कोर ले सकते हो। नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरजन खारी which is going to celebrate its annual function on 6th July 2020 at 11 AM. Dr. Dinesh will be the chief guest. Write a formal reply for not being able to accept the invitation. एक formal reply लिखेंगे कि he is not able to accept the invitation। इसका आंसर देख लेते हैं। इनवाइटी से ही स्टार्ट करेंगे। इनवाइटी थैंक्स करेगा। डॉक्टर दिनेश थैंक्स द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरजन खारी फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑन 6th July 2020 at 11 AM, but regrets not being able to attend it due to some unavoidable reason. Sincere thanks for the invitation। कि उन्होंने डॉक्टर दिनेश को बुलाया, पर डॉक्टर दिनेश कह रहे हैं कि परंतु मुझे अफसोस है, मुझे खेद है कि मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, इस सेलिब्रेशन में नहीं आ पाऊंगा, ड्यू टू के कारण, सम अनअवॉइडेबल रीजन, कुछ ना टाला जाने योग्य कोई काम है, उनको कोई ऑफिशियल वर्क है या ऐसा कोई काम है जिसको टाला नहीं जा सकता, उस कारण से वो नहीं आ पाएंगे। वो रिप्लाई कर रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं, साथ में थैंक्स दे रहे हैं। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, तो इन्विटेशन के लिए सिंसियर थैंक्स, क्योंकि हमने इसमें रूल्स में करा था कि बेस्ट विशेस भी आपने कहना है और साथ में आपने रीजन क्लियर बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मल इन्विटेशन की 2 टाइप्स थी रिप्लाई की। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग एंड सेकंड इज डिक्लाइनिंग। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट regarding the formal invitation and its types. So thank you, keep watching.